हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर जो है 10 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में चर्चाएं की गई किसके बारे में भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह के बारे में ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के विषय में चर्चाएं किया है आपने, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को आपने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है। यह एक प्रकार का अस्थायी प्रभाव है और कब दिखाई देता है? जब यौगिकों में क्या पाया जाए? जब यौगिकों में क्या पाया जाए? पाई बंध। जब यौगिकों में पाई बंध पाया जाएगा तो उस केस में क्या दिखाई देता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक को अगर हटा दें, ऐसा समझें आप लोग, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है पाई बंध की उपस्थिति में अभिकर्मक उपस्थित होने पर ही दिखाई देता है। अगर अभिकर्मक को हटा लेंगे तो ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। दो प्रकार का होता है, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव को आप ऐसा समझे कि इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां होता है, अभिकर्मक का योग वही होता है। प्लस ई प्रभाव में क्या होगा, ध्यान दिए आप, जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, अगर इसमें प्लस ई प्रभाव दिखाना है तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मान लीजिए आपने H प्लस को ऐड किया है, तो प्लस ई प्रभाव में आप समझे कि पॉजिटिव वाले का, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसी का ऐड करते हैं। और वो कहाँ ऐड होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहेगा उधर ऐड होगा, तो प्लस ई प्रभाव। अगर यहाँ ऐड हो तो ये प्लस ई प्रभाव है। लेकिन अगर आपने Cn माइनस मिला दिया तो Cn माइनस कहाँ जुड़ेगा? इस प्लस वाले के पास, तो माइनस ई हो जाएगा। तो प्लस ई माइनस ई वही तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। प्लस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव, यही सब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। इसके बाद ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। इसमें क्या चर्चाएं की जाएंगी? इसमें चर्चाएं की जाएंगी चलावयवता के बारे में। चलावयवता जो कि आपने पढ़ा है आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, समावयवता का पार्ट है। समावयवता में आपने पढ़ा था ना, श्रृंखला पढ़ा था, स्थान यही पढ़ा था ना भाई, कि एक पढ़ा था संरचनात्मक समावयवता, एक पढ़ा था त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक वाले में क्या था? श्रृंखला था, स्थान था, क्रियात्मक समूह था, मध्यावयवता था, और क्या था? चलावयवता। चलावयवता को मैंने नहीं पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पढ़ना है। क्यों? देखो, क्योंकि चलावयवता में कॉन्जुगेशंस वगैरह के यूज है, इसी वजह से आप चलावयवता को यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो, चलावयवता में बेसिकली होता क्या है ये समझें। चलावयवता में जो है गतिशील हाइड्रोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न होता है। बस ये समझना है कि गतिशील हाइड्रोजन परमाणु का स्थान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु ही गति करता है। अब कैसे जानेंगे कि आप हाइड्रोजन परमाणु गतिशील है कि नहीं गतिशील है? देखो, चलावयवता को दिखाने की सबसे पहले कंडीशंस हैं कि जैसे सी डबल बॉन्ड है, कीटोन मान लें। चलावयवता को इस नाम से भी जानते हैं, क्या? कीटो इनॉल चलावयवता। चलावयवता को कीटो इनऑल चलावयवता के नाम से जाना जाता है। कीटोन, कीटोन ग्रुप भी होगा, सी डबल बॉन्ड होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा? इन ऑल। आप उसको समझे, इसमें क्या होगा? कीटो ग्रुप जो होगा, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? इन ऑल। इन प्लस ऑल वही इनऑल में कन्वर्ट होता है। कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? इन और ऑल, मतलब उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड्स रहेंगे और उसी पे OH रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड्स भी रहेंगे और क्या रहेगा? OH। तो कीटो इनाल चलावयवता भी कहा जाता है। और चलावयवता दिखाने की कंडीशन आप जानते रहिए। H परमाणु गति करेगा, कैसे गति करेगा, उसकी कंडीशंस क्या है? तो कंडीशन ये है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, भाई सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो कीटो ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कोई sp3 संकरित कार्बन हो, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ कोई sp3 संकरित कार्बन हो, और उसके पास एक H होना चाहिए, कम से कम एक H, और वही H गति करेगा। वही H क्या करेगा? गति करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था अतिशय युग्मन में ना, अतिशय युग्मन तो जनरल ही करते हैं आप, कि मान लो कि कोई सी डबल एल्कीन हो, मुक्त मूलक हो, कार्बोधनायन हो, इनसे जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए, और इसके पास एक H होना चाहिए। ये कंडीशन है, वो भी गति करता है। और उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। चला वयवता में भी sp3 कार्बन का हाइड्रोजन ही भाग लेता है, लेकिन यहाँ जो ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, अब देखो यही है ना कि जैसे आपका C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन हो, और वो sp3 संकरित होना चाहिए, है ना, sp3 संकरित, sp3 संकरित होना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हैं कि गतिशील है, क्या नाम दे सकते हैं, हाँ, अब इसको बोल सकते हैं गतिशील है। अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं आप इसको, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, ऐसा नाम दे सकते हैं। क्रियात्मक समूह है, एल्कीन है, कार्बोधनायन है, मुक्त मूलक है, इन सब से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, उसको आप बोल सकते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये जो है आपका अल्फा कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन है, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ जो है ना H जो है ये गति करेगा। अब क्या होगा यहाँ पे ना, ये जो H है वो ना यहाँ से आता है इसके पास, मतलब ये समझे आप लोग, इसमें क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड इधर चला आता है, ये H जाके उधर चला जाता है, परमाणु ही गति कर जाता है, H गति कर जाता है। जब गति करेगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है, उससे जुड़ा हुआ जो H नहीं होगा वो H चला जाएगा O के पास, और उसका जो पाई बॉन्ड है वो इधर चला आएगा, आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, ये आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड C और यहाँ मिल जाएगा OH। समझ पा रहे हैं आप, इसकी देखिए वैलेंसी पूरी है ना, हाँ, ये कार्बन की वैलेंसी देखो पूरी है ना, दो इधर, तो देखो यही है कि कीटो फॉर्म है भाई, ये तो कीटो फॉर्म था, देखिए आप इसको क्या फॉर्म था, ये कीटो था, और किस में कन्वर्ट हो गया, इन ऑल, भाई OH को ऑल बोलेंगे, इन ऑल में कन्वर्ट हो गया। पहली कंडीशन जान गए कि नहीं आप, कि C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कोई sp3 संकरित कार्बन हो जिसके पास H हो, तो H चला जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पाई बॉन्ड है वो जहां से H गया है उस कार्बन के पास चला आएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लो ऐसा कुछ हो जाए, देखो HC डबल बॉन्ड O हो और आपके पास ऐसा कुछ आ जाए CH3 मान लें आप, दिख रहा है ना, लाइटिंग है, C डबल बॉन्ड OH है, CH3 है, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित है, इनमें से अल्फा H है, 3 अल्फा H, इनमें से किसी भी एक अल्फा को भेज सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना ये H आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको आप दिखा सकते हैं तीर के माध्यम से कि देखो, अगर आपको समझना हो कायदे में ना, तो आप ये समझे कि H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा और ये O पे माइनस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पॉजिटिव, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि H के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और ये टूटेगा तो वहाँ निगेटिव और कार्बन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, H प्लस जाके उस माइनस के पास जुड़ जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, ऐसा हुआ घटना। ऐसे वहां भी समझ लो, यहाँ पे वही हाल होगा ना, H प्लस बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, O पे माइनस, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाएगा और OH बन जाएगा। तो वही कंडीशन है इसकी कि ये जो है ये बदलते रहते हैं, ये आपका जो है ये मिल जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा, OH हो जाएगा और H। और ऐसा है नहीं कि ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट होगा फिर ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, गतिशील H है, H परमाणु की वजह से ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ऐसे बदलते रहते एक दूसरे में। किसी का परसेंट ज्यादा होता है, कोई ज्यादा बनता है, कोई कम बनता है, ऐसी बात होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, गतिशील, इसी को बोलते हैं गतिशील साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब यही है ना कि एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आप इसको आप क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं क्या, गतिशील साम्य। ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये गतिशील साम्य बोल देते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं ये उत्क्रमणी होता है। भाई उत्क्रमणी नहीं, एक दूसरे में बदल रहे हैं ना। ये पहली कंडीशन आप क्लियर रखें। इसके बाद एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन कि अगर ये जो है नहीं H, मान लो जो sp3 संकरित कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अगर वो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, कीटो ग्रुप जो है,
उसके साथ कंजुगेशन में हो तो भी वहां चला अवयवता दिखाई देता है, वो H गति करता है। ध्यान दिया, अगर sp3 संकरित कार्बन के पास हाइड्रोजन जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ कहाँ हो, कंजुगेशन में हो, तो भी चला अवयवता दिखाई देता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, इसके बाद sp3 संकरित कार्बन का हाइड्रोजन, sp3 संकरित कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में है। आप ऐसा मान लेंगे, ये है नहीं कंजुगेशन यार, कि पाई सिग्मा पाई, अगर यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो sp2 हो जाएगा, वो sp3 रहेगा ही नहीं। sp3 संकरित कार्बन का जो हाइड्रोजन है या कार्बन जो है वो अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में होगा तो भी चला अवयवता होने का होता है। अब क्या होगा इसमें, जानते क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये बॉन्ड इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ये टूटेंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड देखो ये पॉजिटिव है, इस कार्बन पे है पॉजिटिव आएगा, वहां निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे। समझे ध्यान से आप लोग कि होगा क्या, कि एक पाई बॉन्ड इधर बनेगा, एक पाई बॉन्ड इधर बनेगा, H प्लस जाके उसके पास जुड़ जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो यहाँ जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, C जो है H प्लस बनेगा, ठहरेगा नहीं, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसके बीच बॉन्ड बनेगा और इसके बीच बॉन्ड बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड CH कर लेंगे, फिर डबल बॉन्ड C है, अच्छा नीचे कर देना हूँ, ये बॉन्ड है। अच्छा देखिए ध्यान से क्या बनेगा, वो H जाएगा ना, देखो पहले इसके बीच बॉन्ड बनेगा, डबल CH हो जाएगा, भाई बॉन्ड बनेगा, एक वहां भी बॉन्ड बनेगा ना, CH डबल बॉन्ड C होगा, फिर OH, भाई ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, ये मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन चलाएगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, H प्लस जाके उसके पास जुड़ जाएगा। ये कौन सा है, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, इनऑल फॉर्म। इसको लिखने आप लोग, इसलिए इसका नाम होता है कीटो इनाल चला अवयवता, कीटो इनाल चला अवयवता। अच्छा देखिए ध्यान से, यही चला अवयवता के बारे में लिखाया गया ना, ये चला अवयवता को पढ़ लिया जाए। फिर मैंने आपको चला अवयवता को समझाया है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वही पढ़ना है। देखो चला अवयवता का कंडीशन है, ठीक है, कि C डबल बॉन्ड O जो कीटो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन sp3 संकरित हो और उसके पास एक H होना चाहिए। ठीक है, और फिर वही H क्या होता है, मतलब वही फॉर्म कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड O है, कीटो फॉर्म है, उससे जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए जिसके पास एक H होनी चाहिए कम से कम, अब वो इनोल में कन्वर्ट होता है। वही जो कीटो फॉर्म में किसमें कन्वर्ट होता है, इनोल में, H गति करता है। क्या दूसरा कंडीशन क्या है, कि C डबल बॉन्ड O के साथ में जो sp3 कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है, हाइड्रोजन भी होगा उसके पास, sp3 संकरित कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है वो C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, जो कि एग्जांपल आपको दिया गया है। अभी देखो वही पढ़ा जाए कि ये देखो चला अवयवता का डेफिनेशन है कि वे यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु गतिशील हाइड्रोजन परमाणु के कारण संरचना भिन्न भिन्न हो जाती है। संरचना सूत्र का मतलब स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न, कभी कीटो फॉर्म तो कभी इनॉल फॉर्म। तो गतिशील हाइड्रोजन परमाणु के कारण जो है क्या भिन्न हो जाती है, संरचना सूत्र या संरचना भिन्न भिन्न हो जाती है, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है, चलावयवी। जो कीटो इनॉल फॉर्म होते हैं वो आपस में चलावयवी होते हैं, और इस घटना को क्या कहा जाता है, चलावयवता, चलावयवता। अब देखो इसके जो है चलावयवता को क्या कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। जो टाटोमेरिज्म है उसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। अब डेस्मो का मतलब क्या है, डेस्मो का मतलब बॉन्ड है, और ट्रोपिज्म का मतलब उलटना, कि बॉन्ड दूसरी तरफ चला जाता है, बॉन्ड उलट जाता है, मतलब यही है। देखो जैसे आपका ये हो कि C डबल बॉन्ड O हो और इसके पास AH है, ठीक है, ये H है,
तो ये क्या होता है, बॉन्ड उलट के इधर चला आता है, ये उधर चला जाता है, बॉन्ड मतलब उलट जाता है। ठीक है, तो यही बात होती है। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सी डबल बॉन्ड सी मिल जाता है, और वहां पे क्या मिलता है, ओ एच, एच उधर चला जाता है, और यहाँ मिलता है सी डबल बॉन्ड सी। तो यही इसको बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, मतलब बंध उलट जाता है। अब देखो इसके कंडीशंस बताए गए हैं कि चला हुआ की क्या क्या परिस्थितियां हैं। वही सबसे पहली परिस्थिति क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह से सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु के पास से जुड़े, वही से सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली कार्बन है वो sp3 संकरित होना चाहिए। वही है ना कि जुड़े sp3 संकरित कार्बन के पास में कम से कम एक H परमाणु उपस्थित होना चाहिए, कम से कम एक H परमाणु। और दूसरा कंडीशन क्या है, या दूसरा कंडीशन है कि या sp3 संकरित कार्बन जो है जिसके पास एक H है, कम से कम एक H है, वो सी डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होना चाहिए, के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। एक आपको एग्जांपल समझा दिए गए हैं। अब देखो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो मान लो देखो यही बनाना हो, ये या तो अम्लीय या तो क्षारीय माध्यम में होता है, ये रिएक्शन या तो अम्लीय माध्यम में या तो किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में होते हैं। कि मान लीजिए क्षारीय माध्यम में है, अब इसके मैकेनिज्म बताए जाएंगे कि अम्लीय माध्यम में कैसा मैकेनिज्म होगा, क्षारीय माध्यम में कैसा होगा। फिलहाल ऐसा बना दिया जाए, फिर इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा। देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इससे जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन दोनों तरफ है, उनमें से कोई एक H, किसी भी एक sp3 संकरित कार्बन के H को का मूवमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ का H जा रहा है तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C मिल जाएगा, और यहाँ से H चला जाएगा। आप इसको ऐसा दिखा भी सकते हैं ना, H, आप इसका मूवमेंट दिखा भी सकते हैं कि H इधर चला जाएगा। इसकी घटना क्या है पता है ना, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा, H उधर चला जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये OH मिल जाएगा, इधर CH3, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और वो इन और ऑल है, एल्कोहल है, तो ये इनऑल फॉर्म है। किसकी बात करें, इसको आप C6H5 भी लिख सकते हैं, पीएच को आप लिख सकते हैं C6H5, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, बेंजीन रिंग ही है, बेंजीन रिंग अगर कहीं जुड़ा रहेगा तो उसको C6H5 बोलते हैं ना, ये आपका ऐसा बन जाए मान लो। तो ये जो कार्बन नहीं पहली बात तो sp3 संकरित नहीं है, ये कार्बन sp3 संकरित नहीं है, तो इसका H जाएगा नहीं, ये है भी नहीं, sp3 संकरित है भी नहीं, और H इसके पास है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ H भी नहीं है और ये sp3 संकरित नहीं है, तो यहाँ पे जो है यहाँ का H जाएगा, आपको मिलेगा PH, H इधर जाएगा ना तो आपको मिलेगा COH डबल बॉन्ड CH2। इधर बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो ये है ना ये इसके पास इसका H जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या PHCOH, फिर क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड CH मिल जाएगा। H यहाँ से गया है, आप H का मूवमेंट दिखा भी सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा यहाँ भी दिखा सकते हैं, इसका इधर जाएगा एक H, यहाँ से एक H को हटा दें आप, हो जाएगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें देखिए आप, ये सी डबल बॉन्ड O है, सी डबल बॉन्ड O है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन, ये दोनों कार्बन है, दो कार्बन जुड़े हुए, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और इनके पास दो दो H है, sp3 संकरित हैं भी, तो आप इनमें से किसी एक का जो है H को मूव करा सकते हैं। तो मान लो इसका H चला जाए और ये इधर चला जाएगा, आपको मिलेगा क्या, वो H मिल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो OH बन जाएगा। इसकी बात करें, देखो इसकी बात किया जाए तो आप देखें अगर मान लो ये क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में जानते हैं क्या होता है,
क्षारीय माध्यम में। अभी मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है। यहाँ दिक्कत है, देखो ये भी sp3 संकरित है, इसके पास भी H है, ये भी sp3 संकरित है, इसके पास भी H है, लेकिन यहाँ पर इसका H जाता है, इसका नहीं जाता, क्योंकि क्षारीय माध्यम में, देखो क्षारीय माध्यम में आप ये मान ले कि क्षारीय माध्यम में ना, देखो ये H निकालेगा, या तो यहाँ से H निकालेगा, ये जो H नहीं होता है C डबल बॉन्ड O का समीपवर्ती जो कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है, उसके पास जो H है वो अम्लीय, आप बोलते हैं वो अम्लीय होता है, H प्लस देता है ना, तो एसिडिक नेचर का होता है। H अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, गतिशील होता है, H अपना इलेक्ट्रॉन देता है, वो एसिडिक बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं अम्लीय हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन। तो यहाँ से H निकाले, मान लो यहाँ से भी निकाल सकता है और यहाँ से निकाल सकता है। तो देखो अगर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर इधर से ले जाएगा तो यहाँ माइनस, इधर से ले जाएगा तो यहाँ माइनस। ये आपका क्या है, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन आयन है और ये सेकेंड डिग्री का है। कौन ज्यादा स्थायी होता है, फर्स्ट डिग्री वाला, फर्स्ट डिग्री वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होता है। तो ये यहाँ से H को ले जाएगा, यहाँ से नहीं लेके जाएगा, ये कम स्थायी होगा और ये क्या होगा, ज्यादा स्थायी। मान लो ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH2, ये CH3। इसकी बात करें, ये तो दोनों सेम है, चाहे यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले। मान लो यहां से निकाला गया तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH, आप थोड़ा मूवमेंट करा सकते हैं चाहे तो, यहां से CH2H, ऐसे यहां भी किसी का भी मूवमेंट करा सकते हैं, ये चला जाए इधर, क्या मिलेगा CH3 मिलेगा, CH डबल बॉन्ड COH, फिर CH2 CH3। समझ पा रहे हैं आप, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, देखो चला अवयवता, अभी आपने जाना ना कीटो इनाल के बारे में, कीटो में C डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन चला अवयवता दिखाने की कौन कौन सी कंडीशन है, यही कंडीशन है कि भाई ये sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए CH बॉन्ड के साथ में, sp3 संकरित कार्बन जिसके पास CH बॉन्ड हो, और उसके साथ में अगर डायरेक्ट कोई -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, -M समूह जुड़ा हुआ है, तो वहां पे चला अवयवता होगा। वो तो कीटो इनाल के केस में कीटो फॉर्म होगा ना, अगर कीटो इनॉल फॉर्म है तो उस केस में होगा, कीटो इनाल के केस में। बाकी चला अवयवता कब कब दिखाई दे सकता है, कभी भी अगर sp3 संकरित कार्बन हो जिसके पास एक CH बॉन्ड हो और उसके साथ में डायरेक्टली कोई -M समूह जैसे NO2 जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, CHO COOH, ये कीटो समूह खुद है, CN वगैरह हो जाए, तो उस केस में क्या दिखाई देता है, चला अवयवता, और वहां पे क्या होता है, H गति करता है, ठीक है। तो वही लिखाया गया है कि चला अवयवता प्रदर्शित करने के लिए sp3 संकरित CH मतलब ये कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, CH बंध से सीधे जो है कोई -M समूह जुड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। और यहाँ बात हो, अगर इसमें देखिए ध्यान से, ये कीटो इनाल की बात हो रही है, कीटो इनाल ही है नीचे वाले, कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होगा। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखना हो, मैकेनिज्म क्रियाविधि देखना हो, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम है और अम्लीय माध्यम, मान लो वही कंपाउंड हो, उसका मैकेनिज्म देखना हो, क्रियाविधि देखना हो, कैसे कैसे हो रही है। क्रियाविधि का मतलब कैसे कैसे अभिक्रिया हो रही है, क्या बना क्या नहीं बना, ये सब स्टेप बाय स्टेप। अभिक्रिया मध्यवर्ती में क्या है, आपने पढ़ा ना, अभिक्रिया मध्यवर्ती में कार्बन धनायन, कार्बन ऋणायन, मुक्त मूलक वगैरह क्या बन रहा है क्या नहीं, तो ये सब देखना पड़ता है। देखो अगर क्षारीय माध्यम में होगा, बेसिक मीडियम होगा, तो उसकी क्रियाविधि कैसे होगी, नीचे दिखाया गया है। अम्लीय माध्यम का भी क्रियाविधि दिखाया गया। अगर क्षारीय माध्यम होती है ना, क्षारीय माध्यम, तो ये क्या करता है ना, इनमें से अम्लीय हाइड्रोजन को खींचता है अपनी तरफ, क्षारीय माध्यम में होगा H को खींचेगा, ठीक है। तो ये अम्लीय क्षारीय माध्यम में H को खींचता है तो H2O निकल जाता है, क्या निकल जाता है, आप H2O निकाल सकते हैं, H2O माइनस हो जाता है, निकल जाता है। और जब H2O निकलता है तो यह अभिक्रिया स्लो होती है, मतलब ये स्टेप स्लो होता है यहाँ से यहाँ तक, कि जो OH माइनस H+ को खींच रहा है, H अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H+ को खींच रहा है कौन, OH माइनस H2O बना रहा है, फिर यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, बनता है कार्बन ऋणायन,
क्या बनता है, कार्बन ऋणायन बनता है, और यह अभिक्रिया होती है स्लो। आरडीएस का मतलब जानते हैं, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो अभिक्रिया की दर है ना, बोल सकते हैं दर, इसका हिंदी नाम हिंदी होगा दर निर्धारक पद, की जो अभिक्रिया की दर है किस फास्ट होगा स्लो होगा, ये इस पर डिपेंड कर रही है, इस वाले। और स्लो होता है उसी पर डिपेंड करता है, जो स्लो होता है, स्लो स्टेप होता है, वही आरडीएस होता है। ठीक है, ये होता है, ये स्लो होता है, आरडीएस होता है। और स्टेप में क्या, पहले स्टेप में ये बनता है कार्बन ऋणायन। लेकिन अभी आप देखिए कार्बन ऋणायन जो नहीं है, ये है देखो पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, ये है ना पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन है। तो जब कॉन्जुगेशन है तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम स्थायी है, ओ पे होगा ज्यादा स्थायी। अगर आप देखें सही तरीके से, ये स्पीसीज जो है, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ है और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो कौन ज्यादा स्थायी, ये वाला। तो कम स्थायी से ज्यादा स्थायी बनना आवश्यक है, कम स्थायी से क्या बनेगा, ज्यादा स्थायी। तो यहाँ पे होगा कॉन्जुगेशन, भाई पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज मूव करके ओ पे चला जाएगा, बॉन्ड इधर चला आएगा। आपने पढ़ा है कॉन्जुगेशन के बारे में, तो ये मिलेगा आपको। अब यहां से प्रोडक्ट बनाना है, ये मिला O माइनस, मतलब डबल बॉन्ड बन चुका है, O पे निगेटिव चार्ज है। अब देखो इसको चाहिए होता है H, तब जाके इनऑल बन जाएगा, भाई H आ जाएगा तो इनऑल बन जाएगा। और H जो है ना, H ध्यान दे आप, H को प्राप्त करने के लिए या तो इसको जल दिया जाए, वाटर दिया जाए, या तो जल इसके पास खुद ही है, जल निकला था ना। अगर जल नहीं दिया है तो ये अपने जो H2 निकलना है उससे H+ खींच लेगा, जल अगर नहीं दिया रहेगा तो खींच लेगा, तो प्राय दिया रहता है। ठीक है, तो जल चाहिए, तो ये क्या करता है, इससे H+ खींचता है, बन जाता है OH। और OH माइनस बचा ना अभी, OH माइनस जिस रूप में आया था अभिक्रिया कराने के बाद वो निकल गया। जैसे यहाँ पे OH माइनस आया था, OH माइनस के आने पर पहले H+ को खींचा गया, H2O निकला, माइनस आया, कार्बन ऋणायन बना, कार्बन ऋणायन कॉन्जुगेशन में था, फिर आगे बढ़ाएंगे निगेटिव चार्ज O पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड बचेगा। अब यहां से H2O दिया जाता है रिएक्शन के लिए, या तो यहाँ पे H2O है मतलब ऑलरेडी है, तो H+ को खींचता है कुल मिला के वो जल से, ये बन जाता है OH बन जाता है, और आपका बचा OH माइनस, HO माइनस है ना, HO पे माइनस आएगा, या OH माइनस बोल सकते हैं, वो निकल जाएगा। OH माइनस जिस रूप में आया था, यहाँ पे आया था, अभिक्रिया करा के वो निकल गया। ठीक है, यहाँ क्षार उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक, अभिक्रिया कराने के बाद वो निकल लेता है। ऐसे ठीक अम्लीय माध्यम को देखें आप कि अम्लीय माध्यम में कैसे हो रहा है। अब देखो अम्लीय माध्यम में पहले देखो H+ आता है, H+, ये स्टेप होता है फास्ट, फास्ट का मतलब तीव्र, हिंदी लिख सकते हैं ना, ये देखो ये वाला, जब H+ को खींचता है, जब क्षार H+ को खींचता है तो स्लो होता है, और जब ये स्पीसीज जो बना है ये H+ को खींचता है तो स्टेप क्या होता है, फास्ट, ऐसा समझ सकते हैं, तो फास्ट होता है। इसी प्रकार यहाँ देखें, ये जो है जब H+ को यहाँ जुड़ना होता है, ये स्टेप होता है फास्ट, हिंदी क्या होता है, तीव्र, फास्ट होता है। तो H+ जाके इसके पास है लोन पेयर, वहां जाके जुड़ जाता है। आप इसको बोल सकते हैं प्रोटानन, प्रोटान जुड़ रहा है ना, H+ प्रोटान है, H+ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये हो रहा है प्रोटानन। आप यहाँ लिख सकते हैं कि पहले ये क्या हो रहा है, प्रोटानन, प्रोटान का जुड़ना, अब यही बना है। अब देखो ये है ना आपका देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ बता रहा हूँ सुनो पहले, कार्बन में 5 बॉन्ड नहीं हुआ यार, 2 इधर है, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे रहेगा। अच्छा देखो ध्यान से, देखो CH3 है, O के पास H+ आके जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा। H+ आके जुड़ेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, फिर आपको मिलेगा CH2। अरे रे, यहाँ आपको CH3 मिलना चाहिए यार, ये गलती हो गई।
देखो ध्यान से, ये CH3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ समझो पहले, ये प्लस आएगा कार्बन पे, हाँ मतलब ऑक्सीजन प्लस है, डबल बॉन्डेड है, H जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणी तत्व है, उस पर प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस चलेगा। तो प्लस बनता तो है, ठीक है, कुछ क्षणों के लिए प्लस बनता है और बहुत फास्ट, मतलब ये फास्ट होता है, ये ज्यादा स्थायी नहीं बनने वाला है, फास्ट तीव्र गति से होता है। O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O प्लस तुरंत ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस जो है ना, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन पे प्लस थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा। ऑक्सीजन की तुलना में अगर प्लस कार्बन पे आ जाए, थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा ना, ऑक्सीजन पे बहुत कम स्थायी होगा। तो यहाँ पे वही होता है ना कि आप एक तरीके से बोले रेजोनेंस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, खत्म हो जाता है इसका, अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन। अब देखो क्या होगा। आप एक तरीके से यहाँ समझ सकते हैं ना, ये हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यार वो वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात हो सकती है। यहाँ से H जो है चला जाएगा, कोई H भेज दीजिए आप। पॉजिटिवली चार्ज जो है कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ कोई sp3 संकरित परमाणु है, कार्बन परमाणु है, धनावेश इस पे है, और इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? कोई sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, उसके पास H है, ठीक है। तो तुरंत ये जो है H दे देगा इसको, H प्लस के रूप में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H प्लस, माइनस आप बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग ना कि H जो है क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन चलो यही दे दिया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, अब प्लस किस पे आ जाएगा? H पे। फिर क्या मिलेगा आपको? CH3 OH था ना, फिर ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2, और क्या निकल जाएगा? H प्लस। तो H प्लस जिस रूप में आया था, अभिक्रिया कराने के बाद निकल ले रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है ये आपको समझना है। तो क्रिया विधि करा के आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जैसे क्रिया विधि होने के बाद ये प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट वही मिला है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अम्लीय माध्यम में भी वही प्रोडक्ट मिला है यहाँ इस केस में, और क्षारीय माध्यम में भी वही प्रोडक्ट मिला है, CH3 C ना COH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी वही मिला है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग हुआ है। यहाँ पहले क्षार जुड़ता है, OH माइनस जुड़ता है, स्लो होती है, बनता है कार्बोरेडान, शिफ्टिंग वगैरह होती है, फिर यहाँ से क्या होता है? O पे निगेटिव चार्ज, जब शिफ्टिंग होगा तो O पे निगेटिव चार्ज आता है, और O पे जब निगेटिव चार्ज आता है तो फिर इसको ना भाई इन ऑल को बनाने के लिए H प्लस की जरूरत है, तो H प्लस को जो है ये जल से आकर्षित करता है, जो कि या तो उसको दिया जाता है या तो खुद इसके पास जल निकाला हुआ है उससे खींच लेगा, तो यहाँ पे OH माइनस निकल जाता है। और अम्लीय माध्यम में क्या है? पहले प्रोटॉन H प्लस जुड़ता है लोन पेयर के पास ऑक्सीजन की, ये बनता है O पे निगेटिव, O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, OH बना है ना, O पे पॉजिटिव चार्ज आया है, O पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा कम स्थायी है भाई, O इलेक्ट्रोनिगेटिव है, विद्युत ऋणी है, उस पे प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस एक बार ठीक है, तो तुरंत ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस किस पे आ जाएगा? ये यहाँ बनता है कार्बोधनायन, ये भी जानते रहिए आप लोग क्या बनता है, बना है ना कार्बोधनायन यार। अम्लीय के केस में कार्बोधनायन बनता है, क्षारीय के केस में क्या बनता है? कार्बोरेडान, शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है, यहाँ भी शिफ्टिंग हुआ है थोड़ा सा, H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। इसके बाद आप इसका करके दिखाइए, आप चाहे तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, दोनों का एक ही प्रोडक्ट है, बना सकते हैं। एक और आपको दिया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म आप करके दिखाएंगे, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम दोनों। देखो ध्यान से, मान लो आपको ऐसा दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा बोले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कौन सा माध्यम हो? अम्लीय माध्यम, चलो क्षारीय माध्यम है, इसका मैकेनिज्म कीजिए, फिर प्रोडक्ट बनाइए आप, मैकेनिज्म करके फिर प्रोडक्ट बनाना है। एक इसका बनाया आप, यही सेम का किसमें बनाना है? अम्लीय माध्यम में। कौन सा माध्यम होना चाहिए? अम्लीय माध्यम। मैकेनिज्म कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, फटाफट इसको लिखो। देखिए ध्यान से आप लोग, इधर देखिए, ये देखो ये OH माइनस है, ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा? यहां से H प्लस को खींचेगा, और कौन से? अल्फा H अम्लीय होते हैं। अल्फा H कौन है? C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन होगा, उसके पास जो H होंगे वही अल्फा H होंगे,
अल्फा एच गति करेंगे, ठीक है, तो अल्फा एच को ये खींचेगा, और जब खींचेगा तो वहां पे बनेगा कार्बोरेडायन। आप ये जानते रहिए क्या बनेगा, कार्बोरेडायन। अगर ये इसको खींचता है, मान लीजिए खींचता है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अगर ये H को खींच लेगा यहां से, मतलब ऐसा कर लो CH2H मान लो खींच लिया है, तो आपको मिलेगा CH2 और इस पे क्या आएगा माइनस H प्लस OH माइनस OH माइनस H प्लस को खींच लेगा। और एक चांस और है कि ये इसको भी खींच सकता है, यहां से भी खींच सकता है। तो जब यहां से खींचेगा तो आपको क्या मिलेगा, या करके बोल सकते हैं आपको ना। अगर वहां से खींचा तो आपको मिलेगा CH3 CH पे माइनस आ जाएगा, और यहां से H खींचेगा तो मिलेगा CH माइनस, और फिर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 रहेगा। ये भी आपका है कार्बोरेडायन, ये भी है कार्बोरेडायन। ये कौन सा है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बोरेडायन है, फर्स्ट डिग्री कार्बोरेडायन, और ये सेकेंड डिग्री कार्बोरेडायन। बताइए कौन ज्यादा स्थायी होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा, फर्स्ट डिग्री वाला। तो यहां से आगे बढ़ेगा रिएक्शन, ये नहीं बनेगा, बनेगा तो बड़ा कम मात्रा में। यहां से जो मिलेगा प्रोडक्ट वो बड़ा कम मात्रा में बनता है, ज्यादा मात्रा में यही मिलेगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन। तो ये जो निगेटिव चार्ज है इधर घूम घूम जाएगा ना, यही होगा ना यार। तो आपको क्या मिलेंगे CH3 CH2 CO पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ मिल जाएगा डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से मान लीजिए H2 जो निकला नहीं, H2O निकला है, वहां से वो H प्लस खींचेगा, जो O माइनस है वहां से H प्लस खींचेगा, ऐसा मान सकते हैं। या कोई ले लो जल, आपको जल दिया जाए, मान लो अगर आपको जल दिया जाएगा, H2O दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, H प्लस को यहां से खींच लेगा, जल से H प्लस को वो खींचेगा, आपको क्या मिलेगा CH3 मिल जाएगा, और CH2 मिल जाएगा, CH3 CH2 C पे OH मिल जाएगा, और डबल बॉन्ड मिलेगा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या मिलेगा, इनऑल, ये इनऑल मिलेगा। और यहां से होगा तो भी मिल सकता है, लेकिन वो कम मात्रा में, ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादा स्थायी मिला है कार्बोरेडायन, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके बनने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर आप यहां से बनाते तो यहां भी मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज है, O पे माइनस जाएगा। यहाँ पे अगर करेंगे आप लोग ना, तो यहाँ से भी क्या होगा, आगे की घटनाएं होंगी, आपको मिलेगा CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छा देखिए क्या मिलेगा, यही ना CH3, और ये मिलेगा CH में डबल बॉन्ड हो जाएगा, O पे माइनस, फिर ये CH3 मिलेगा। अब जब यहां से अगर आप यहाँ H2 जोड़ते हैं, यहाँ अगर H2 जो लाएंगे तो क्या मिलेगा, HOH कर लेंगे, यहाँ OH मिल जाएगा, तो वही प्रोडक्ट नहीं मिला। देखो यहाँ पे देखो, ये इनॉल मिलेगा और यहाँ भी इनॉल मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो इनॉल मिलेगा ना वो कम बनेगा, वो कम बनेगा, क्योंकि ये किससे मिल रहा है, सेकेंड डिग्री कार्बोरेडायन से। आप ज्यादा ही बनाओ मेजर वाला, ये मुख्य रूप से बनता है। और जो यहाँ मिलेगा इसको बना ले थोड़ा सा, CH3 मिलेगा, CH डबल बॉन्ड COH, और ये CH3 मिलेगा, ये अल्प मात्रा में मिलेगा। अगर यहाँ अम्लीय माध्यम में बात करें, अम्लीय माध्यम में क्या होगा, इसके पास लोन पेयर्स हैं, H प्लस को खींचेगा, क्या मिलेगा CH3 CH2, और डबल बॉन्ड O पे प्लस आ जाएगा, इसके साथ में H जुड़ जाएगा, भाई H प्लस ना, H प्लस को जोड़ लेगा, पॉजिटिव चार्ज O पे आ जाएगा, फिर आपको ये CH3 मिलेगा, O पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए ना, तो ये क्या करेगा पता है, ये H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, नहीं, फिर क्या होगा यार देखो पाई है, अच्छा देखो ये होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपको क्या मिलेंगे CH3 CH2 मिलेगा, C पे आएगा प्लस, और ये मिल जाएगा OH, ये स्ट्रक्चर मिलता है आपको।
फिर ये आपको मिलेगा क्या, CH मिलेंगे, 3 H रहेंगे ना, 3 H रहेंगे। अब देखो क्या है, ये कार्बन प्लस है, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि इससे जुड़ा यहाँ होगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन प्लस है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, ये इसको आप क्या बोल देंगे, अल्फा कार्बन बोल देंगे। इसके पास H है। अब H क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेगा। जब हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेगा तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आगे के जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपको इस प्रकार से मिलेंगे, CH3 CH2। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिल जाएगा, आपको मिलेगा COH मिलेगा, और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा, H+। जैसे आया था रिएक्शन कराने के बाद वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग। भाई O पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं रहना चाहिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, ये OH बन जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया है तो कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, समीपवर्ती कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो है ये एक H देगा, ये भी दे सकता है, लेकिन यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो ये जो अल्फा कार्बन नहीं है, ये मतलब कम गतिशील है, ठीक है। ये ज्यादा गतिशील है, तो ये वाला आता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको ये मिलता है, ठीक है। अब इसको लिखो फटाफट।